Children, myself Mohammad Wasim Khan and I am your science teacher. Today we are going to start our chapter, that is chapter number first of class 7 and it is the part 2 of that. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था बच्चों कि जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स में कैसे होता है और हम उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं अपना खाना? फोटोसिंथेसिस की मदद से अपने खाने को प्रोसेस करते हैं। अब हम अपने इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में जो क्या है, अब दूसरे प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। और उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोप्स। क्या कहेंगे? हेट्रोट्रोप्स। तो हेट्रोट्रोप्स या अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना, मतलब दूसरे और कौन से तरीके हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन के, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ऐसे प्लांट्स क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं सेप्रोफाइटिक, फिर आ जाते हैं पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। जो पैरासिटिक होते हैं वो होते हैं टोटली या फिर पार्शियली, ये फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल और डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड। ऐसे प्लांट्स जो जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है और वो किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स कहेंगे उनको। उनमें सबसे पहले आ जाते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी कह सकते हैं, न्यूट्रिशन भी हम कहते हैं। तो द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सेप्रोट्रोप्स। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, अपना खाना दूसरे डेड या डीके ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, इनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। और इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स क्या हैं? लैक्टोबैसिलस है और जो सम बैक्टीरिया है और एक्टोबैक्टर है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आ जाता है पैरासाइट्स। पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं? पैरासिटिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट इज ड्रिवन फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका न्यूट्रिशन कहां से आता है? दूसरे ग्रीन प्लांट्स के अंदर से आता है। जैसे कि आप देख सकते, आपको मैं बताता हूं, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, ओके। और यहां पे क्या होता है, कहीं कहीं पर ऐसे छोटे छोटे गुच्छे बने होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है, ग्रीन कलर के ऐसे गुच्छे बने होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो आपने देखा होगा, हम कभी कभी इसको काई बोल देते हैं, काई वगैरह लग जाती ना हमारे किसी भी पौधे के तने के ऊपर, जो उसके मेन स्टेम है उसके ऊपर जो लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। तो यही जो प्लांट्स हैं, मतलब जो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिक प्लांट्स कहेंगे। द प्लांट्स विच डिपेंड होली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड। अब जिस ग्रीन प्लांट से ये जो हमारे पैरासिटिक प्लांट्स अपना खाना लेते हैं, उनको कहते हैं होस्ट। और अगर ये पूरी तरीके से उन पे डिपेंड होते हैं तो उनको हम बोलेंगे टोटली पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। जैसे रफेलसिया या फिर सर्टेन बैक्टीरिया है, फिर अमरबल है, फिर उसके बाद और बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं बच्चों। एग्जांपल्स आपने फिस्कम और कैक्टेलिया के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये भी क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो टोटली पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। ऐसे ही कुछ होते हैं जिनको हम पार्शियल पैरासिटिक कहते हैं। द प्लांट्स विच मेक देयर फूड देमसेल्फ बाय फोटोसिंथेसिस बट डिराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज व्हाट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन उनको वाटर और मिनरल कहां से मिलता है?
वो जिस प्लांट के ऊपर चिपके हुए हैं वहां से मिलता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। ओके चिल्ड्रन, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इंसेक्टोवोरस प्लांट्स। इंसेक्टोवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस बट दे ऑल्सो ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना तो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, लेकिन अपनी नाइट्रोजन की खुराक को पूरी करने के लिए वो किस पे डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टोवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों, सनड्यू, ब्लेडर वॉर्ट, बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और उससे नाइट्रोजन की अपनी पूर्ति को पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आ जाते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस और symbiotic relation and the organisms are called symbionts. They mutually help each other. अब क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे तो डिपेंड होते ही है, लेकिन दो से ज्यादा। व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, जब टू ऑर्गेनिजम्स जो साथ में रहते हैं और क्या करते हैं, जो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर। Two different type of organism live and work together for their mutual benefit from each other. ठीक है, एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल रूट नोडल्स इन पी, लीचन इन प्लांट्स, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो लीचन्स में क्या होता है, वो दूसरे उससे चिपक जाते हैं प्लांट से और अपने न्यूट्रिएंट को वहां से लेते हैं। ठीक है, सर्टेन फंगाइज क्या होती हैं, लीव इन द रूट ऑफ सम प्लांट्स, the plant provide nutrient to the fungi and fungi help the plant to take up water and nutrient from the soil। मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। प्लांट्स क्या करते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं फंगी के ऊपर, और फंगी किस पर डिपेंड करती है, प्लांट्स पे डिपेंड करती है अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और ये अगला वीडियो जो हमारा लास्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे सोइल के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।